भोले बाबा कहते हैं भैया जो फूल किसी को ना चढ़े वो मेरे पास ले आओ। अरे आक धतूरे का फूल कौन कौन पसंद करता है? और भोले बाबा को बहुत प्रिय है। कनेर का पुष्प भगवान शंकर को बड़ा प्रिय है। उसमें भी कहीं पीला कनेर मिल जाए तो भोले बाबा गदगद हो जाते हैं पीला कनेर देख के। इसलिए पीले कनेर का पुष्प भोले बाबा को चढ़ाओ। भोले बाबा को गुलाब का पुष्प, कमल का पुष्प भी खूब प्रिय है, वो चढ़ाओ। प्राय एक सामान्य बात आपको पुष्पों के विषय में बता दें कि भगवान विष्णु को बिना सुगंध वाले पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। जिन पुष्पों में सुगंध नहीं आती है वो विष्णु भगवान को नहीं चढ़ते। लेकिन भोले बाबा जो है उनको सब पुष्प चढ़ते। केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाना है, बाकी सब चढ़ जाते हैं। केतकी क्या होता है? बहुत लोग केतकी जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते। कितने लोग जानते हैं क्या होता है? केला होता है ना, केला। केले का ही दूसरा रूप है केली। केली गांव में बोलते हैं। उसमें लाल पीला फूल निकलता है, उसमें छिटके छिटके होते हैं, उसको केतकी बोलते हैं। केवड़ा अलग होता है, केतकी अलग होता है। केवड़ा अलग है। तो केतकी का पुष्प भगवान शंकर को नहीं चढ़ता। भोले बाबा को समी पत्र बहुत प्रिय है। समी चढ़ाने से भोले बाबा खूब प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को भी समी बहुत प्रिय है। गणेश जी को तो समी इतनी प्रिय है कि यदि समी ना मिले तो गणेश जी के सामने समी का नाम भी ले दो तो भी वो गणेश जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। समी 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 3 बार कह दो। भोले बाबा को बिल्वपत्र इतना प्रिय है कि यदि आपको साबुत बिल्वपत्र ना मिले तो आप खंडित बिल्वपत्र भी चढ़ा सकते हैं। 3 पत्र का उपलब्ध ना हो तो 2 पत्ते अथवा 1 पत्ते का भी चढ़ सकता है। भोले बाबा को बड़ा प्रिय है। फिर बासा बिल्वपत्र भी चढ़ाया जा सकता है। 14 दिनों तक बिल्वपत्र बासा नहीं होता। आपने लाके एक बार घर में रख लिया, उसी में से निकाल के 5-10 पत्ते 11 पत्ते जितने भी है आप प्रतिदिन चढ़ाते रहिए। तो बासे का दोष बिल्वपत्र में नहीं लगता। पुष्प बासा नहीं चढ़ाया जा सकता। आपके घर में आपने पुष्प ला के रख लिया तो अगले दिन नहीं चढ़ सकता। आजकल कई लोग क्या करते हैं, पुष्प जल्दी मिलता नहीं तो ज्यादा ला के फ्रिज में रख लिया और उसी में से थोड़ा निकाल के चढ़ा दिया। उसमें बासे का दोष हो जाता है, वो ग्राह्य नहीं है। तो पुष्प जो है, अब आप कहेंगे वो माली के घर तो 3-3 दिन रखे रहते हैं। माली के घर में रखे पुष्पों में दोष नहीं लगता, लेकिन हमारे घर आने के बाद उसमें बासे का दोष हो जाता है। चुरा के पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, वो किसी देवता को पसंद नहीं है। हाँ, सवेरे मॉर्निंग वॉक पे निकले और थैली बगल में रख ली और जिसके बगीचे में बढ़िया फूल रखे, अब सवेरे का टाइम, लोग सो रहे हैं, तमाम ले आए। ये चोरी का फूल भगवान को प्रिय नहीं है, चोरी से नहीं चढ़ाना। भोले बाबा को चंपा का पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए। चंपा के पुष्प का भी निषेध है भोले बाबा को। लाल फूल जो गुड़हल का होता है वो शंकर जी को ना चढ़ा करके जिलहरी पर, शिवलिंग के ऊपर ना चढ़ा करके जिलहरी पर पार्वती जी को चढ़ाना चाहिए। कनेर का पुष्प चढ़ाइए, धतूरे का पुष्प, आक का पुष्प, गुलाब का पुष्प, ये भगवान शंकर को चढ़ाइए। गणेश जी को कभी तुलसी नहीं चढ़ती, ध्यान दीजिएगा। गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। भगवती जगदम्बा को, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ती। गौरी गणेश की पूजा कर रहे हैं तो केवल गौरी जी को दूर्वा चढ़ेगी, गणेश जी वो गणेश जी को दूर्वा चढ़ेगी, गौरी जी को दूर्वा नहीं चढ़ेगी। गौरी जी को, देवी जी को दूर्वा नहीं चढ़ती। सूर्य नारायण भगवान को बिल्वपत्र नहीं चढ़ती। जैसे नवग्रह का पूजन कर रहे हैं तो नवग्रह पे बिल्वपत्र चढ़ाएंगे तो सूर्य नारायण को बचा के, सूर्य नारायण को बिल्वपत्र नहीं चढ़ता। गणेश जी को दूर्वा विशेष प्रिय है। भगवान नारायण को तुलसी प्रिय है। भगवती जगदम्बा को लाल पुष्प विशेष प्रिय है। ये सबके अलग अलग हैं। अब जो है
अब आज कथा तो बहुत आगे तक जानी है, पर ये सब विषय याद आ गए तो हमने कहा चलो ये सब भी आप लोगों को बताना आवश्यक है, ताकि हम लोग अपनी पूजा में सावधानी रखें।